हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। हम लोगों का जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि फार्म मशीनरी के लेक्चर्स के बाद स्टार्ट हम लोगों को करना था। तो अब हमारे पास करीब 3-4 लेक्चर्स के टॉपिक और बचे हैं, लेकिन ये एग्जाम के सबसे नज़दीक हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। कारण केवल एक है, क्वेश्चन जब आता है तो ये सबसे ज़्यादा अनछुए टॉपिक होते हैं जिनको लोग अनटच्ड जिसको कहा जाए, जिसकी वजह से ये हमेशा एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फार्म ट्रैक्टर। फार्म ट्रैक्टर का ये आपका ओवरव्यू लेक्चर है जिसमें हम कई सारे पॉइंट्स डिस्कस भी कर लेंगे और साथ में फिर लास्ट में इसका एक स्क्रीन रिकॉर्डर क्लास डाला जाएगा जिसमें मेन पॉइंट्स आप लोगों को बताए जाएंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की फ्रेमिंग किस तरीके से होती है और क्वेश्चन पूछा कहाँ से जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हमेशा से ट्रेंड रहा है। इस तरीके से हम और भी चीज़ों को मैंने कवर किया है, तो जो कि आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार ही चलती है। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फार्म प्रैक्टिस, है ना। फार्म प्रैक्टिस से पहले आपको याद दिला दूं कि आप लोगों को मैंने आईसी इंजन का टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा रखा है, जो कि एप्लीकेशन पे पेड स्टूडेंट्स ने देख रखा होगा। तो वहां से आप लोगों को रेफरेंस लेना है कि इंजन जो होता है वहां पर पावर मेनली वहीं पर डेवलप होती है। आपको सारी चीजें वहां बताई गई हैं कि इंजन सिलेंडर के अंदर फ्यूल के जलने के बाद इंडिकेटेड हार्स पावर मिलती है, फिर उसके बाद इंडिकेटेड हार्स पावर से इंजन सिलेंडर से कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंक शाफ्ट पर आपकी जो पावर ट्रांसफर होती है वो ब्रेक हार्स पावर कहलाती है। क्रैंक शाफ्ट के एंड में फ्लाई व्हील लगा होता है। यहां तक इंजन में हर चीज होती है। अब आते हैं इस पर, लेकिन ट्रैक्टर तो ऐसी डिवाइस है जो इंजन से पावर को लेके जाएगी और पहियों को चलाएगी और साथ में इंप्लीमेंट को भी खींचेगी। तो आप ले देकर एक ओवरव्यू आपको समझ में आ रहा होगा कि इंजन के अलावा भी ट्रैक्टर में बहुत सारी चीजें होंगी जो इंजन से पावर को पहियों तक भी लेके जा रही है, फिर साथ में जो इम्प्लीमेंट है उसको भी खींचने या उठाने के लिए हमारे पास अरेंजमेंट लगे होने चाहिए। तो ये इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इम्प्लीमेंट माउंटेड, सेमी माउंटेड और ट्रेल्ड 3 प्रकार के बताए गए थे। माउंटेड का मतलब कि सारी चीजें ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा ही उठाई गिराई जा सके, वो आपका कौन सा होता था, माउंटेड। ट्रेल्ड इंप्लीमेंट का मतलब जो ट्रैक्टर के द्वारा केवल खींचा जा रहा है, उसे उठाया नहीं जा रहा, वो ट्रेल्ड। ठीक है, और सेमी माउंटेड में क्या था कि वो हिंज सिस्टम इस तरीके से लगा है कि हम उसको किसी भी अलग अलग पॉइंट की ऊंचाइयों पर किसी भी इंप्लीमेंट को खींच सकते हैं, तो वो सेमी माउंटेड सिस्टम था। इस तरीके से 3 सिस्टम थे। अल्टीमेटली बात फिर से वही कि इंजन के अलावा ट्रैक्टर में ऐसा क्या क्या है जिसके द्वारा ट्रैक्टर के में सारे कार्य होते हैं। दूसरे नंबर पे ट्रैक्टर और हमारी जो नॉर्मल ऑटोमोबाइल कार होती है, जैसे हमारे पास घर में आप लोग के यहाँ कार होगी, आसपास आप देखते हैं 4 व्हीलर्स चलती हैं, उनके अंदर भी इंजन है और ट्रैक्टर में भी इंजन है। तो हम किसी 4 व्हीलर को फील्ड में इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ट्रैक्टर को खेत में इस्तेमाल करते हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड में। तो ऐसा क्या अलग ट्रैक्टर में है जिसकी वजह से वो खेतों में इस्तेमाल किया जाता है लेकिन कार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं यही हमारे डिस्कशन का पार्ट है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पर मैंने पहले ही एक फ्लो चार्ट बना रखा है। इस फ्लो चार्ट को आप ध्यान से देखें तो ये आपको ठीक उसी तरीके से दिखाई देगा जैसे चक दे इंडिया मूवी में शाहरुख खान बताता है कि हॉकी की बॉल पहले इससे उसके पास जाएगी, उससे इसके पास जाएगी, उससे इसके पास जाएगी, फिर लास्ट में गोल हो जाएगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, पावर ट्रांसमिशन ट्रैक्टर का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पावर ट्रांसमिशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और खत्म कहाँ से हो रहा है। फाइनली पावर हमें किस जगह चाहिए, व्हील पे चाहिए। फाइनली कहाँ चाहिए, व्हील। पहिए जो होंगे वही हमारे आगे बढ़ेंगे, है ना, यहीं तक तो पावर पहुंचाना है। तो पावर ट्रांसमिशन सबसे पहले पावर डेवलप कहाँ पे होगा, सिलेंडर के अंदर। ठीक है, सिलेंडर में पावर डेवलप होने के बाद मैंने आपको बताया कि कहाँ पर आएगा, क्रैंक शाफ्ट, जो कि आईसी इंजन में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है। क्रैंक शाफ्ट के बाद पावर कहाँ पहुंचता है, फ्लाई व्हील। यहां तक तो बात समझ में आती है, ये आप लोगों ने इंजन में पढ़ रखा है। तो शुरू का 3 हिस्सा आपका किसमें है, इंजन के क्लास।
फ्लाईव्हील तक पावर आ गई। अब फ्लाईव्हील के बाद जो चीज लगी होती है उसको क्या बोलते हैं, क्लच प्लेट। क्लच प्लेट जो होती है इसका मेन काम क्या होता है कि ये फ्लाईव्हील के एक तरफ चिपकी हुई है, ठीक है। क्लच प्लेट फ्लाईव्हील की एक तरफ क्या है, चिपकी हुई है। और जिस वक्त हम ट्रैक्टर में या अपनी ऑटोमोबाइल कार में भी कहीं पर भी जब हम अपने क्लच को दबाते हैं तो क्या होता है कि ये जो क्लच प्लेट है ये फ्लाईव्हील घूमता रहता है, जो आपके क्रैंक शाफ्ट से लगा हुआ है, इंजन से फ्लाईव्हील लगा है, घूम रहा है, लगातार पावर जनरेट कर रहा है और क्लच प्लेट इससे चिपकी हुई है। क्लच प्लेट फ्लाईव्हील को छोड़ देती, क्लच प्लेट से यहाँ पर क्लच प्लेट से क्या निकला होता है, एक शाफ्ट निकला होता है। ये शाफ्ट जा रहा होता है गियर बॉक्स में। गियर बॉक्स के अंदर गियर लगे होते हैं जो अलग अलग पावर पे अलग अलग आरपीएम पे अलग अलग पावर डेवलप करेंगे, ठीक है। गियर बॉक्स में अलग अलग आरपीएम पे गियर घूमेगा तो अलग अलग पावर डेवलप करेगा। यहाँ पर जो आपकी प्रेशर प्लेट है ये फ्लाईव्हील पे चिपकी हुई है। फ्लाईव्हील पे चिपकी होने के कारण क्या होता है, ये जो आपकी क्लच प्लेट है, क्लच प्लेट जो फ्लाईव्हील पे चिपकेगी तो ये एब्रेसिव मटेरियल की बनी होती है। ये क्लच प्लेट किसकी बनी होती है, एब्रेसिव मटेरियल की। और क्लच प्लेट से शाफ्ट निकला होता है, जैसे मैंने अपनी उंगली से एक मार्कर को निकाल लिया है, ठीक है। अब इमेजिन करिए कि ये फ्लाईव्हील घूम रहा है, इस पर जैसे ही क्लच प्लेट चिपकेगी तो ये दोनों ही एक साथ घूमने लगेंगे, जिसकी वजह से जब ये साथ अपनी जगह पर घूमेंगे तो क्या होगा, ये शाफ्ट भी घूमेगा। इस शाफ्ट के घूमने के कारण गियर बॉक्स के अंदर गियर घूमने लगेंगे। तो आपने ट्रैक्टर को जिस गियर पे डाला है, 1 2 3 4 गियर सिस्टम है, जिस गियर पे आपने ट्रैक्टर को सिलेक्ट किया है उस गियर की पावर ट्रांसफर होके कहां पहुंचेगी, ट्रैक्टर के पहियों तक पहुंचेगी, ठीक है। यहाँ पर जो क्लच प्लेट जो आपकी है, जो क्लच प्लेट है जो फ्लाईव्हील पर चिपकी हुई है, ये फ्लाईव्हील पर चिपकी रहे इसके लिए इसके ऊपर एक और प्लेट होती है जो उसको दबाए रहती है स्प्रिंग के द्वारा, जिसको प्रेशर प्लेट बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, प्रेशर प्लेट बोलते हैं। तो क्लच प्लेट फ्लाईव्हील से चिपकी रहे इसके लिए प्रेशर प्लेट द्वारा इसको दबाया जाता है। तो प्रेशर प्लेट से जब क्लच प्लेट दबेगी तो फ्लाईव्हील से चिपक जाएगी और क्लच प्लेट के घूमने के कारण क्या होगा, ये शाफ्ट भी क्या होगा, घूमेगा। और ये क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट और फ्लाईव्हील के बीच में जब रहती है, दबाव जब इस पर पड़ता है तो ये स्लिप ना हो, इसलिए ये एंटी स्किड मटेरियल या एब्रेसिव मटेरियल की बनाई जाती है, ठीक। अब आते हैं इस पर कि यहाँ पर एक मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया है, इससे आपको वर्किंग थोड़ी सी समझ लेनी चाहिए कि किस प्रकार से वर्क करता होगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, फ्लाईव्हील है। फ्लाईव्हील के इस तरफ से ये जो चीज आई है ये है क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट आपको कुछ देखने में इस प्रकार का होता है जो कि फ्लाईव्हील को घुमा रहा है। ये फ्लाईव्हील यहाँ पर अंदर की तरफ देखिए ये क्या है, आपकी क्लच प्लेट है। और ये जो क्लच प्लेट है ये आपकी जो ये प्रेशर प्लेट है इसके द्वारा अंदर की तरफ दबाई जाती है। अभी ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में हमने ये दिखाया है कि ये जो क्या है, पेडल का मतलब जैसे आपकी कार में सिस्टम होता है कि आप क्या करते हैं, क्लच दबाते हैं, क्लच पेडल दबाते हैं और फिर गियर चेंज करते हैं। उसी तरीके से ट्रैक्टर में जब इस पेडल को दबाया जाता है, जब इस पेडल को दबाते हैं तो ये क्या करता है, इस प्रेशर प्लेट को पीछे खींच देता है। जब इस प्रेशर प्लेट को ये पीछे खींचेगा उस समय पर क्या होगा कि ये जो क्लच प्लेट है इस फ्लाईव्हील से दूर हट जाएगी। अभी देखिए यहाँ पर गैप है इस जगह पर, और जैसे ही हम इस पेडल के ऊपर से पैर हटाएंगे ये स्प्रिंग क्या करेगी, इस प्रेशर प्लेट को वापस इस क्लच प्लेट पे चिपकाएगी और ये क्लच प्लेट जाकर इस व्हील के ऊपर फिर से चिपक जाएगी। तो पेडल को दबाई हुई स्थिति में क्या होता है, हमारी क्लच प्लेट फ्लाईव्हील से दूर हो जाती है। और जब हम क्लच पेडल या पेडल को छोड़ देते हैं तो प्रेशर प्लेट या जो हमारी क्लच प्लेट है ये फ्लाईव्हील से चिपक जाती है। लेकिन क्लच प्लेट किसके बीच में, देखिए प्रेशर प्लेट और फ्लाईव्हील के बीच में लाई करती है। यहाँ पर स्प्रिंग दी गई है। स्प्रिंग का काम क्या है कि जब आप पेडल दबाते हैं तो ये स्प्रिंग प्रेशर प्लेट को लेकर पीछे आती है। ये आप पेडल आपका प्रेशर प्लेट को लेकर पीछे आता है और स्प्रिंग को दबा देता है। जिस वक्त आप पेडल हटाते हैं स्प्रिंग वापस से प्रेशर प्लेट को धक्का देती है, प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट को धक्का देती है और क्लच प्लेट आगे इस पर चिपक जाती है, जिसकी वजह से क्लच प्लेट से होकर जाने वाला एक शाफ्ट घूमने लगता है। और ये शाफ्ट कहाँ जा रहा होता है, गियर बॉक्स के अंदर।
और गियर बॉक्स में जिस नंबर का गियर आपने सेलेक्ट किया है उसी के अनुसार पावर आपकी क्या हो जाती है, ट्रैक्टर के पहियों तक पहुंच जाती है। ट्रैक्टर के पहियों तक हम लोगों को अधिक से अधिक पावर पहुंचानी है, ठीक है। इस वजह से हम लोग वहां पर भी कुछ अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कि क्लच प्लेट के बाद पावर देखिए कहाँ पहुंचाई जा रही है, गियर बॉक्स में। गियर बॉक्स में जितने भी गियर होते हैं वो इसी सिद्धांत पे काम करते हैं, 2π/Nt/60। टी आपका क्या होता है कि आपके गियर के ऊपर कितना टॉर्क डेवलप हो रहा है, कितना बल आघूर्ण डेवलप हो रहा है। एन का मतलब गियर आपका कितने आरपीएम पे घूम रहा है। और जब इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो आपको यहाँ से क्या पता चल जाता है कि गियर के द्वारा कितनी पावर ट्रांसफर करी जा रही है। गियर बॉक्स आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है सेलेक्टिव गियर सिस्टम और एक होता है कांस्टेंट मेश टाइप। कांस्टेंट मेश सिस्टम और सिलेक्टिव गियर सिस्टम में ये है, कांस्टेंट मेश में हम जो है गियर सिलेक्टिव वाले में क्या हुआ कि गियर का के अलग अलग पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है। आप गियर को जो सा गियर सिलेक्ट करके आप पावर शाफ्ट पे लगाएंगे वो गियर घूमने लगेगा। लेकिन जो कांस्टेंट मेश सिस्टम है उसमें हेलिकल गियर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, उसमें पावर का कट जो है वो बार बार नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। आपके मैक्सिमम स्लाइडिंग गियर सिस्टम जो होते हैं ये आपके इस्तेमाल होते हैं अधिकतर ट्रैक्टर्स में। क्लच पेडल को दबाने के बाद जब हम लोग पीछे की तरफ गियर को चेंज करने के लिए लीवर आगे पीछे करते हैं उस समय पर एक गियर उठकर पावर मिलने वाले गियर पे आके सेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो घूमना चालू कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे दो प्रकार के हो गए, एक आपका हो गया कांस्टेंट मेश और एक हो गया सिलेक्टिव गियर सिस्टम। फिर आते हैं डिफरेंशियल के ऊपर। गियर बॉक्स से जो आपकी पावर है ये कहाँ पहुंचती है, डिफरेंशियल में, ठीक है। गियर बॉक्स से पावर पहुंचती है डिफरेंशियल में। डिफरेंशियल जो होता है ये वही चीज होती है जो ट्रैक्टर के पिछले पहियों के बीच, आप इस प्रकार से ट्रैक्टर के पिछले दो पहियों के बीच में जो शाफ्ट होती है यहाँ पर एक बॉक्स लगा देखेंगे, वही डिफरेंशियल कहलाता है। डिफरेंशियल का मेन काम क्या है कि जब ट्रैक्टर सीधा चल रहा है तो ट्रैक्टर के दोनों पहियों को बराबर पावर ट्रांसफर करना, और जब ट्रैक्टर मुड़ रहा है मेन काम इसका मोड़ने के बाद, ठीक है। तो डिफरेंशियल के बगल में मैंने क्या लिखा है, टर्निंग मेड इजी। ये ट्रैक्टर के मुड़ने को आसान बना देता है। तो जब ट्रैक्टर किसी कर्व पाथ पर मुड़ता है तो वो किस तरीके से दिख रहा होगा उसको देखिए। ये आपका मान लीजिए कर्व पाथ है, इस पर जब ट्रैक्टर घूमेगा, ये मान लीजिए ट्रैक्टर के अगले पहिया, ये ट्रैक्टर का पिछला पहिया है और ये आपका ट्रैक्टर है। एक ट्रैक्टर का सिंबॉलिक डायग्राम मैंने बनाया। तो यहाँ पर ये होना चाहिए कि जब ये घूमेगा ट्रैक्टर तो अंदर वाला जो पहिए हैं और बाहर वाले पहिए की जो टर्निंग रेडियस होगी वो अलग अलग होगी। इसकी R1 तो इसकी R2। बाहर वाला जो पहिया ट्रैक्टर का इसकी टर्निंग रेडियस R2 है, अंदर वाले की R1 है। अगर ये दोनों सेम पावर पे घूमेंगे तो ट्रैक्टर के अंदर उलटने का इफेक्ट आ जाएगा, ट्रैक्टर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अंदर का जो पहिया है वो कम आरपीएम पे घूमे, अंदर का पहिए पे कम पावर आए और बाहर के पहिए पे ज्यादा पावर जाए, ठीक है। अंदर का पहिया कम आरपीएम, बाहर का पहिया ज्यादा आरपीएम पे घूमे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने डिफरेंशियल यूनिट को लगाते हैं। डिफरेंशियल यूनिट के अंदर आपके बेवल गियर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें एक बड़ा गियर होता है जिसको क्राउन गियर बोलते हैं, छोटे गियर होते हैं जिनको हम लोग ड्रिवन गियर्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंशियल जो होता है ये क्या करता है, ट्रैक्टर की टर्निंग को आसान बनाता है। किस तरीके से, अंदर के पहियों को कम पावर और बाहर के पहियों को ज्यादा पावर, या अंदर के पहियों का आरपीएम कम करके बाहर के पहियों का आरपीएम बढ़ाकर ये ट्रैक्टर की टर्निंग को क्या करता है, आसान बनाता है, जिसकी वजह से ट्रैक्टर पलटता नहीं है। तो ट्रैक्टर की टर्निंग को इजी बनाने के लिए अक्सर ऑब्जेक्टिव में आता है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इसमें कवर आपके हो रहे हैं, जैसे 2π/Nt/60 ये हो गया आपके पावर का फॉर्मूला। क्लच प्लेट किसके बीच में होती है, प्रेशर प्लेट और फ्लाईव्हील के बीच में होती है। क्लच प्लेट किसकी बनी होती है, एब्रेसिव मटेरियल की बनी होती है। पेडल दबाने पर क्या होता है, पेडल दबाने पर क्लच प्लेट फ्लाईव्हील को छोड़ देती है और क्रैंक शाफ्ट से पावर कहाँ पे आती है, फ्लाईव्हील पे आती है।
फ्लाई व्हील के बाद पावर कहाँ जाती है, क्लच प्लेट पे जाती है। फिर गियर बॉक्स डिफरेंशियल क्लच प्लेट के बीच में होता है। इस तरीके से पॉइंट बताता जा रहा हूँ मैं। फिर आते हैं डिफरेंशियल, ये क्या करता है, टर्निंग को आसान बनाता है। कैसे बनाता है, अंदर के पहियों बाहर के पहियों के आरपीएम स्पीड को अलग अलग करके, अंदर के पहियों को धीमा घुमाएगा, बाहर के पहियों को तेज घुमाएगा। फिर डिफरेंशियल के बाद अब जो आपकी डिफरेंशियल के बाद अब जो पावर है, डिफरेंशियल के बाद अब जो आपका पहियों के बीच में डिफरेंशियल क्या कर रहा है, पावर को इधर उधर भेज रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, डिफरेंशियल के बाद एक अगली चीज लगी होती है ट्रैक्टर में, जो कि ऑटोमोबाइल्स में नहीं लगी होती है ना। जब भी आप देखेंगे ट्रैक्टर में एक और एक्स्ट्रा चीज लगी है जिसको बोलते हैं फाइनल ड्राइव। फाइनल ड्राइव क्या होता है, ये गियर रिडक्शन यूनिट। ठीक है, गियर रिडक्शन यूनिट। फाइनल ड्राइव क्या होती है, गियर रिडक्शन यूनिट होती है। जो कि डिफरेंशियल और रियर व्हील या पीछे जो पहिए आपके हैं, जिन पर इंजन की, अगले पहियों पर इंजन की पावर नहीं आती है ट्रैक्टर की, पिछले पहियों पे आती है। तो पिछले पहियों पर जहां पर पावर पहुंच रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियर व्हील या ड्राइव व्हील भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो ड्राइव व्हील है। और अगले पहिए कौन से हैं, फ्रंट व्हील या ड्रिवन व्हील। तो जो ड्राइव व्हील है जिस पर हम इंजन की पावर भेज रहे हैं, उस पे उसके बीच में और डिफरेंशियल के बीच में क्या लगी होती है, फाइनल ड्राइव। फाइनल ड्राइव का काम क्या है, ये गियर रिडक्शन यूनिट का काम करता है। गियर रिडक्शन यूनिट की रिक्वायरमेंट क्या है, इसको आप समझ लीजिए। इसकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो बहुत ही मेन, जैसे रिक्वायरमेंट के ऊपर एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक सिंगल लाइन पॉइंट है, इसको आप लोग अभी ही नोट कर लें। जैसे ट्रैक्टर को जब आप टॉप गियर पे लगाते हैं तो ट्रैक्टर से एक्चुअली जब आप ट्रैक्टर की गियर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपको फाइनली क्या करना है कि ट्रैक्टर को स्पीड में नहीं चलाना है। ट्रैक्टर से हमें टॉर्क तो चाहिए, इंजन से हमें पावर तो चाहिए, गियर वाले जो बॉक्स है यहाँ से हमें पावर तो चाहिए, लेकिन फाइनली हमें पावर चाहिए लेकिन स्पीड नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर को हमको धीमे धीमे चलाना है। पावर चाहिए लेकिन स्पीड नहीं चाहिए। तो गियर बॉक्स से हमें पावर तो मिलती है, लेकिन स्पीड को कम करने के लिए जो जिस गियर बॉक्स में जो सा नंबर का गियर लगा है, उस गियर पे पावर की अगर बात करेंगे तब तो हम फाइनल ड्राइव हटा दिए तो ये क्या बन जाएगा, एक डीजल की कार बन जाएगी, जिसके अंदर गियर के अलग अलग गियर की वैल्यू बढ़ाते जाइए, कार की स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, कार की स्पीड बढ़ती जाएगी। लेकिन हम लोग को करना क्या है कि गियर से जो मिलने वाली पावर है उसको हमें लो स्पीड में कन्वर्ट करना है। तो लो स्पीड में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हो गया, हम ट्रैक्टर की जो चलने का वेग है उसको कम करेंगे। और ट्रैक्टर का आपको बोला था कि टॉप गियर में कितनी स्पीड होती है, ऑब्जेक्टिव में बताया हुआ है मैंने, 18 से 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 25 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड है टॉप गियर के ट्रैक्टर में, क्योंकि बीच में क्या लगी है, फाइनल ड्राइव। फाइनल ड्राइव ना होती तो जैसे टॉप गियर में बाकी गाड़ियां 60 के ऊपर 80 के ऊपर चलती है, वैसे ट्रैक्टर भी चलता है। लेकिन फाइनल ड्राइव की वजह से क्या होगा कि जो ट्रैक्टर है वो लो स्पीड डिवाइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, गियर रिडक्शन यूनिट। जिस गियर पे ट्रैक्टर डाला जाएगा उस गियर पे जो रेटेड स्पीड है वो उससे कम ट्रैक्टर को चलाएगा कौन, फाइनल ड्राइव। इसकी वजह से ट्रैक्टर की स्पीड कम होगी और ऑपरेशन ज्यादा सेटिस्फैक्टरी इजी होगा। यही हमारे ट्रैक्टर का टोटल पर्पस होता है। अब आते हैं लास्ट में, क्या है, रियर व्हील। रियर व्हील तो जो ट्रैक्टर का जो रियर व्हील है ना, यहां से तो सारी चर्चा आपको यहां तक मैंने पहुंचा ही दिया। फाइनल ड्राइव के बाद रियर व्हील। रियर व्हील मतलब पिछला व्हील, पिछला वाला जो पहिया है यहां पर फाइनल पावर आपको आकर मिल जाती है। ठीक है, अब इस पर आते हैं कि एक टर्म और इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पावर ट्रेन सिस्टम ऑफ ए ट्रैक्टर।
इस पर ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा आता है, इस पर ऑब्जेक्टिव बहुत आता है। यही एक क्वेश्चन पावर ट्रेन पे। फाइनल ड्राइव क्या है? गियर रिडक्शन यूनिट है इन द ट्रैक्टर, दैट इज फाइनल ड्राइव। यहां से काम कंप्लीट हो गया फाइनल ड्राइव का, ठीक है। फाइनल ड्राइव विल मेंटेन द लो स्पीड ऑफ द ट्रैक्टर एट द हायर गियर्स, यहां पर भी पॉइंट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग इस पर आते हैं कि पावर ट्रांसमिशन सिस्टम जो कि इंजन से लेकर व्हील तक जा रहा है, इस पूरे फ्लो चार्ट को कहते क्या है? ये जो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है इंजन से लेकर पहिए तक जाने वाला, इसका नाम होता है पावर ट्रेन। इसको क्या बोलते हैं? पावर ट्रेन। ये आपका कहलाता है पावर ट्रेन। तो ट्रैक्टर में जो इंजन से लेकर पहियों तक जाने वाली जो पावर है, ये इस पावर के डायग्राम को या इस पावर के चलने को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर ट्रेन। ठीक है। तो फार्म ट्रैक्टर का पावर ट्रांसमिशन ओवरऑल इतने ही टर्मिनोलॉजी उसके अंदर है, ठीक। अब इनसे रिलेटेड दो चार पॉइंट्स और हैं जो कि स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो में डालेंगे और वहां पे आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। ये 20-25 मिनट की क्लास में आपको फार्म ट्रैक्टर का जो दिल होता है वो मैंने बता दिया कि ये होता है फार्म ट्रैक्टर के अंदर, और इससे आपको एक बहुत ही बड़ी धूल आपके दिमाग से छटी होगी कि कैसे कैसे ट्रैक्टर में कौन सी चीजें क्यों लगी होती हैं, किस तरीके से हम इसका किस तरीके से उनको असेंबल किया गया है और किसके बाद कौन सा लगा है, ठीक है। ये बातें इसके अंदर हमने कंप्लीट आपके लिए करेंगे। और इसके बाद की क्लास में फार्म ट्रैक्टर का 20-25 मिनट की एक स्क्रीन रिकॉर्डर में हम लोग काफी पॉइंट्स और बताएंगे। जितने पॉइंट्स आपने यहाँ पर जाने हैं इसको आप नोट डाउन करके रखे रहें। जो एक्स्ट्रा पॉइंट और वीडियोस में आएंगे उसको भी हम लोग आप भी उससे भी साथ में नोट डाउन करिएगा। So again, very thank you for watching the videos. Bye bye and shut up.